क्या हुआ? मुझे पता नहीं, ऐसा लगा नींद में मैं कोई शेर देख रहा था ख्वाब में। आप कुछ हमें बाहर जाके स्टार्स देखने हैं। हाँ, ऐसा करते हैं, बाहर जाके स्टार्स देखते हैं। तकरीबन मार्च और अप्रैल के महीने का स्काई, हम रात के 9 बजे बाहर से खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा नज़र नहीं आ रहा। ज़रा थोड़ा घुमा के देखते हैं आंखों को कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिले जो फेमिलियर भी हो। ओए, मिल गई। ये है जी ओरायन कॉन्स्टलेशन, जिसके अंदर ये 3 स्टार्स जो ओरायन की बेल्ट बना रहे हैं, ये कितने आसानी से नज़र आ रहे हैं। 1 मिनट, ये तो पहले कहीं और होता था। एग्जैक्टली ओरायन कॉन्स्टलेशन कुछ महीने पहले ईस्टर्न स्काई में नजर आती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता ये वेस्टर्न स्काई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है और कुछ महीनों बाद तो ये नजर भी नहीं आएगी जब तक अगली सर्दियां नहीं आएंगी। चलें जी, अब जरा इसके साथ देखते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये आ गया, बल्कि आप बताएं ये क्या चीज है? ये तो सामने सीरियस है। एग्जैक्टली, ये है सीरियस, हमारे नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार। अब अगर आपने सीरियस को देख लिया है तो अब हम बड़ी सी जंप लगाने लगे हैं। क्या आप रेडी हैं? चलें, 1 2 3। ये देखें, और ये जो है हमारे पास आ गया रेगुलस, एक छोटा सा स्टार है। क्या आपको ये नजर आ रहा है? ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। बस इसका यही मसला है कि ये बड़ा फेंट है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए अगर आप नोट करें तो यहाँ पे कुछ और फेंट स्टार से उल्टा क्वेश्चन मार्क बन रहा है। ये देख रहे हैं आप, उल्टा क्वेश्चन मार्क बन रहा है। अगर आप इसको देख लें तो रेगुलस मिल जाएगा, और अगर रेगुलस मिल गया तो पूरी लियो कॉन्स्टलेशन मिल जाएगी। अब ओवर टाइम इंसान इसको हजारों सालों से देखते आ रहे हैं और वो शायद इसके बारे में कोई स्टोरियां भी बनाते हुए आ रहे हैं। अगरचे सब सितारे रात को आसमान में चमकते हैं, एक सिर्फ रेगुलस है जिसको हर जमाने में मशहूरी मिलती है। कदीम मेसोपोटामिया में सुमेरियंस, अकेडियंस, बेबलोनियंस, असेरियंस में लोगों ने सबसे पहले सितारा द ग्रेट लॉयन लियो अर्ग्यूला की शक्ल को पहचाना। लोगों को यकीन था कि रात को आसमान में एक मुहाफिज या मददगार है जो आने वाले वक्त को पहचान सकता है और मुमकिना आफत या डिजास्टर से खबरदार करता है। मजहबी पेशवा और फल्कियात के माहिर एस्ट्रोनॉमर्स इस शेर को गौर से देखते थे। इसकी चमक का मतलब था किंगडम या रियासत में कोई खास वाकया या इवेंट होने वाला है। इस दौरान इंडिया में आसमान के इस हिस्से को एक और स्टार ग्रुप माघ से जोड़ते थे। ये और ग्रुप ऑफ स्टार्स पितरा से जुड़ा था, यानी वो आबाओ अजदाद जो हमसे पहले आए थे। बहुत से लोगों के लिए ये सितारे हमारे घर बार की आगाही, लीनियज और साल हर साल की रोशन ख्याली का निशान थे। समंदर के पार मीज़ो अमेरिका में एंशंट माया के लोगों ने आसमान में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज को देखा। तो मिट्टी से भरे सूसू करते जानवर साथ साथ आसमान में चलते आ रहे थे। उनका मानना था कि ये 2 सेलेस्टियल जानवर आसमान में इंसान के पैदा होने से पहले से मौजूद थे। उनने ये मंजर देखा था जब मेज गॉड का पहला बीज मिट्टी से निकला था। सदियों बाद 10वीं सदी में अलसूफी ने बड़ी एहतियात के साथ इन सितारों की झुरमुट को पढ़ा और अपनी किताब द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में दर्ज कर लिया। दुनिया भर के लोग सदियों से आसमान के एक हिस्से को देखते और मुतवज्जह होते थे। ये रेगुलस की खासियत थी, वो ना सिर्फ हमारे सवालों के जवाब रखता था बल्कि सही सवाल पूछना भी जानता था। तो ये थी लियो कॉन्स्टलेशन और उसके रेगुलर स्टार के पीछे की इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी और कहानियां। अगर आप लेकिन लियो को बारीकी से देखें एक दूरबीन से तो वहां पे आपको कुछ अनोखा छुपा हुआ दिखेगा। क्या आपको पता है लियो कॉन्स्टलेशन के अंदर 3 गैलेक्सीज हैं जिनको लियो ट्रिपलेट कहा जाता है। इन गैलेक्सीज को ना सिर्फ हम अपनी टेलीस्कोप से देख सकते हैं बल्कि हम इनकी तस्वीर भी ले सकते हैं। दूर होने के बावजूद ये एक ही फ्रेम में कैप्चर हो जाती हैं और ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि हम अपनी छोटी सी अर्थ से इतनी दूर 3 गैलेक्सीज को एक ही फ्रेम में कैप्चर कर सकते हैं। एक मिनट
ये गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी क्या होती है? तो इसे समझने के लिए पहले हम सोलर सिस्टम से शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से एक सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, मून, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, तो इस तरह से ही जब बहुत सारे तारे एक साथ आते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स जब एक साथ आते हैं, और सिर्फ स्टार्स और उनके प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि गैस है, डस्ट है, ब्लैक होल्स हैं और नेबुला है, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं एक बड़ी सी गैलेक्सी। और गैलेक्सी हर जगह है। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, हमारे पास एक और गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, और इसी तरह से लियो ट्रिपलेट वाली जो गैलेक्सी हमें लियो कॉन्स्टेलेशन के अंदर दिखती हैं। और अगर आप इसे दूरबीन से देखें तो लियो ट्रिपलेट इंडिया से कुछ इस तरह की दिखती है और पाकिस्तान से ये ऐसे दिखती है। तो बसंत ऋतु और मौसम बहार चल रहा है। आपको आई होप बहुत ज़्यादा सन देखने को मिल रहा है, आपकी शाम में फूल आपको देखने को मिल रहे हैं, बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, और इसी के साथ अब भूलिएगा मत कि आपको स्टार गेजिंग भी करनी है। और हमारे पास अगर आप स्टार गेजिंग कर रहे हैं तो इस महीने हमें देखना है रेगुलस कहाँ पे है, वो कर्व्ड क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, और पूरा लियो कॉन्स्टेलेशन कहाँ पे है। सो आई होप आपको क्लियर नाइट स्काइज मिले। बादल हैं, बारिश हो रही है आजकल, लेकिन अगर इस बसंत ऋतु के अंदर आपको क्लियर नाइट स्काइज मिले और ये सारी चीज़ें आप इस महीने ढूंढ पाएँ। आपसे मुलाकात होगी अगले महीने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।